तो व्हाट इफ का तीसरा एपिसोड आ चुका है और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी हिडन डिटेल बताऊंगा जो हो सकता है कि आपने मिस कर दी होंगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, एपिसोड की स्टार्टिंग में जब हैप्पी डार्सी को बाहर से चेरीज लाने को कहता है और जब डार्सी स्टार्क टावर से बाहर जा रही होती है, अब यहाँ पर हम जस्टिन हैमर और उसके दोनों बंदों के फेस को नोटिस कर सकते हैं अंदर आते हुए। लेकिन यहाँ पर डार्सी क्रिसमस की प्लेलिस्ट बना रही होती है, इस वजह से उसका इन पर ध्यान नहीं जाता, क्योंकि डार्सी को ऐसा लगता था कि क्रिसमस के टाइम पर कौन ही अटैक करेगा, इसलिए वो बाद में कहती भी है कि क्रिसमस के टाइम पर कौन सा टेररिस्ट अटैक करता है। नंबर 2, इसी सीन में जब जस्टिन हैमर की एंट्री पर जो बैकग्राउंड सॉन्ग बजता है, And to all a good Sergey, you stepped in my line, buddy. तो यही सेम सॉन्ग अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थेनोस की एंट्री पर भी बजता है। नंबर 3, जस्टिन हैमर अवेंजर्स टावर में घुसने के बाद जब वो पार्टी में पहुंचता है तो वो लोगों को गन पॉइंट पर रखने के बाद उनको अपने बचपन की कहानी सुनाता है, जहां पर हैमर मेंशन करता है एक रेड राइडर पीपी गन, एंड तभी उसका एक बंदा पॉइंट आउट करता है कि ये तो शायद कोई क्रिसमस मूवी है। और ये एक रेफरेंस था 1983 की क्रिसमस मूवी का, जहाँ मूवी के अंदर रेल्फी नाम का कैरेक्टर अपने पेरेंट्स और सेंटा को कन्विंस करता है उसको भी क्रिसमस पर एक रेड राइडर पीपी गन चाहिए। तो जस्टिन हैमर इसी की स्टोरी को खुद की बता रहा था। नंबर 4, इसके बाद हैमर अपने दोनों बंदों को लेकर लैब लेवल पर पहुंचता है, जहां पर वो उनको लैब को तोड़ने के लिए कहता है। लेकिन जब वो देखता है कि ये गिलास को अपने हैमर से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तब जस्टिन हैमर कहता है कि इससे अच्छा होता कि मैं सोकोवियन टीम को ले आता। तो यही सोकोवियन टीम हमें एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी की स्टार्टिंग में वांडा और क्विक सिल्वर पर एक्सपेरिमेंट करते हुए दिखे थे, जिनको मूवी की स्टार्टिंग में ही अवेंजर्स खत्म कर देते हैं। नंबर 5, इस सीन में जब हैप्पी देखता है कि जस्टिन हैमर उसकी लिफ्ट में आने वाला है तो वो तुरंत वेंट में कूद जाता है। और ये एक रेफरेंस था डाई हार्ड मूवी के सीन का, और इस एपिसोड में इस मूवी के कई सारे रेफरेंसेस दिए गए हैं, जैसे कि इस मूवी का विलन एक बिल्डिंग पर अटैक करता है जिस तरह से जस्टिन हैमर अवेंजर्स टावर पर अटैक करता है, और जब हैप्पी इस बिल्डिंग से बाहर कूदता है तो ये सीन रेफरेंस था इस सीन का। नंबर 6, जब हैप्पी फुल ट्रांसफॉर्म हो जाता है हल्के में तो अपनी पावर चेक करने के लिए इस पंचिंग बैग को पंच करता है, जिससे वो बैग टूट जाता है। तो ये सीन एग्जैक्ट रेप्लिका था द अवेंजर्स मूवी के सीन का, जहां स्टीव रॉजर्स इसी तरह से पंच करता हुआ दिखता है। नंबर 7, जब डार्सी मेन फ्रेम रूम में पहुंचती है तो यहाँ पर वो एक ड्रॉअर के थ्रू टोनी स्टार्क के द्वारा बनाए गए और भी कई सारे एआईएस को ढूंढती है, और यहाँ पर हमें फ्राइडे देखने को मिलती है, जिसका यूज हम ऑलरेडी देख चुके हैं अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में। और उसके अलावा ईडिट 10 जो हमें स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम मूवी में ईडिट देखने को मिली थी, उसका प्रीवियस वर्जन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर हमें 2 और एआई देखने को मिलते हैं, वर्ड्सवर्थ और वंडरर। अब वंडरर एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है वंडरफुल। नंबर 8, इस सीन में जब हैप्पी हल्क अल्ट्रॉन बॉट से फाइट कर रहा होता है तो वो एक अल्ट्रॉन बॉट के सर को एग्जैक्ट उसी तरह से उखाड़कर फेंकता है जिस तरह से एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में हल्क इस अल्ट्रॉन बॉट के सर को उखाड़कर फेंकता है। नंबर 9, हैप्पी और हल्क बस्टर की जब फाइट चल रही होती है तो ये सीन एग्जैक्ट सेम है अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी के सीन से, जहां टोनी हल्क को बेहोश करने के लिए कंटिन्यू पंच मारता है। नंबर 10, एंड में ब्लैक विडो हैप्पी को रोकने के लिए उस पर अपने विडो व्हाइट का यूज करती है, जो उसने सिविल वॉर फाइट में ब्लैक पैंथर के ऊपर यूज किया था। और इसी सीन में टोनी हैमर से पूछता है कि तुम मेरे सूट में क्या कर रहे हो, तब हैमर कहता है कुछ नहीं। और यही सेम डायलॉग डार्सी ने भी मारा था हैमर को जब वो उसके सिस्टम को क्रैक कर रही होती है। नंबर 11, एंड में हैप्पी हल्क हैमर पर चिल्लाता है, जिस वजह से एक सोनिक वेव जनरेट होती है जिससे वो बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। सिमिलर इसी तरह से डाई हार्ड मूवी का विलन भी एंड में बिल्डिंग से गिरकर मर जाता है। यार बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।